हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन वॉट यू वॉन्ट नाउ एंड वॉट यू वॉन्ट द मोस्ट। यानी कि अभी आपको क्या चाहिए और सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का जो सिलेक्शन है वही आपका डिसिप्लिन बताता है। ठीक है, अभी आपको चाहिए कि मैं थोड़ी देर, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, मैं थोड़ी देर घूम आता हूँ, या मेरे फ्रेंड्स सारे मस्ती कर रहे हैं मैं भी चला जाता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा आपको जरूरत है कि मुझे एसएससी क्वालिफाई करना है, तो मुझे 1 घंटा तो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो क्या चूज करोगे, अभी मस्ती करना या फिर 1 घंटा पढ़ाई करना? वही आपका डिसिप्लिन दिखाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। क्लाइमेट चेंज इज इंडीड अ ग्रेट लेवलर। बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज जो है वो वास्तविकता में एक ग्रेट लेवलर मतलब कि कोई ऐसी चीज जो चीजों को एक तरीके से देखती है। जैसे कि मृत्यु है, मृत्यु के लिए अमीर गरीब कुछ नहीं है, है ना, वो सब समान है। तो वो एक ग्रेट लेवलर है, वो सब चीज बराबर कर देती है, बैलेंस कर देती है। रिच और पुअर, नो कंट्री इज इम्यून टू नेचर्स ग्रोइंग अनप्रिडिक्टेबिलिटी। चाहे कोई जितने ही अमीर देश हो, जितना ही गरीब देश हो, कोई भी इम्यून नहीं है, यानी कि बचा नहीं है, अछूता नहीं है नेचर का जो ये बढ़ता हुआ अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी कि अनिश्चितता है उससे। टॉरेंशियल रेन्स, टॉरेंशियल मतलब कि जो एक साथ बहुत सारी बहुत तेज इंटेंसिटी की बारिश हो जाए, है ना। जैसे कि 3 घंटे में मान लो 100 mm बारिश होती है, में नापा जाता है आई थिंक उसको ना, मिलीमीटर में। तो मान लो 3 घंटे में 100 mm बारिश होती है, लेकिन वो 3 घंटे की 100 mm बारिश जो है वो आधे घंटे में हो जाए तो उसको बोलते हैं टॉरेंशियल रेन्स। एंड फ्लैश फ्लड्स यानी कि अचानक आई बाढ़। हैव बैटर्ड द यूएस ईस्ट कोस्ट, उसने बैटर कर दिया यानी कि ग्रसित ग्रसित कर दिया किसको, यूएस के ईस्ट कोस्ट को। जगह है फोर्सिंग स्टेट्स ऑफ इमरजेंसी इन एनवाईसी एंड न्यू जर्सी, जिसने की इमरजेंसी जैसी स्थिति एनवाईसी और न्यू जर्सी में लागू कर दी। अथॉरिटीज वार्न्ड रेजिडेंट्स टू स्टे होम एज स्ट्रीट्स, अथॉरिटीज ने अपने रेजिडेंट्स को, नागरिकों को वार्न करा कि आप अपने घरों में ही रहें। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीट्स हैं, सबवेज हैं, बेसमेंट्स हैं, थ्रेटन टू फ्लड, उनमें खतरा है किस चीज का, फ्लड होने का। ठीक है, पानी भर जाने का। इट कुड जस्ट एज इजिली हैव बीन एन अलर्ट फॉर एनी इंडियन सिटी। अब बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही कुछ अलर्ट किसी इंडियन सिटी में भी हो सकता था, बहुत आराम से किसी इंडियन सिटी के लिए भी हो सकता था। बट इन द शेयर्ड वल्नरेबिलिटी लाइज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में भी हो सकती थी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए मौका है, पर है, इस वक्त हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्या है? फॉर इंडिया टू टर्न एडवर्सिटी इनटू एक्शन, की इस कठिनाई को हम एक्शन में बदल दें। In the 30 years since countries first struck a global climate change deal, बोल रहे हैं 30 सालों में जब पहली दफा सभी देशों ने एक ग्लोबल क्लाइमेट डील करी थी, उसी में एक्सट्रीम वेदर हैज कॉस्ट इंडिया $180 बिलियन इन डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉसेस। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हुए उन्होंने हिंदुस्तान को $180 बिलियन का डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस किया है। ठीक है, इसमें जो जान माल का नुकसान हुआ वो नहीं काउंट किया गया, जो आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है वो काउंट किया गया। दिस इज पार्ट ऑफ स्टैगरिंग $4.2 ट्रिलियन वर्ल्ड वाइड, और दुनिया भर में $4.2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है, उसका $180 बिलियन जो है हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है। इंडिया मे हैव रिपीटेडली फेल्ड टू प्रिवेंट अर्बन फ्लडिंग, बोल रहे हैं हिंदुस्तान ने शायद बार बार विफलता दिखाई है अर्बन फ्लडिंग में, यानी कि शहरों को फ्लड से बचाने में। विद सिटी स्ट्रीट्स रूटीनली टर्निंग इनटू रिवर्स, जहां पे शहर की जो गलियां हैं वो अक्सर बारिश के पानी से भर के ऐसे नदियों जैसा रूप दे देती हैं। बट इट हैज डेवलप्ड अ काइंड ऑफ मसल मेमोरी, लेकिन हमने एक तरीके की मसल मेमोरी डेवलप कर ली है। मसल मेमोरी क्या होता है कि जिस चीज के लिए आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग करते रहते हैं तो वो आपकी मसल्स आपके जाने बिना भी वो काम करती हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी कराटे वगैरह वाली मूवीज देखी होंगी, कोई उसमें वो जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट को कुछ ऐसे एक्शन सिखा रहा होता है जिसका वो स्टूडेंट को लगता है कि इनका कोई काम नहीं है, बट फिर वो सडनली कोई टीचर अटैक करता है, कोई दुश्मन अटैक करता है, तो वही एक्शन उसके हाथ से होने लग जाते हैं।
वो क्या है कि उसको पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे ये चीज करनी है, लेकिन उसके बॉडी के लिए एक्शन जो है वो ऐसे ही डिफाइन हो गए, उसकी मसल मेमोरी ऐसे बिल्डअप हो गई कि अब वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज कर रहा है। ठीक है, वो होता है मसल मेमोरी। तो हिंदुस्तान ने एक मसल मेमोरी बना ली है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग एक्सट्रीम रेन एंड हीट। जब बात आती है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेन की, बारिश की और हीट की, ड्रॉइंग ऑन इट्स एक्सपीरियंस, अब अपने एक्सपीरियंस का उपयोग करते हैं। ड्रॉइंग ऑन मतलब कि उपयोग करना, एंड माइंडफुल ऑफ इट्स रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, और इस बात को ध्यान में रखना, इस बात से अवेयर रहना कि हमारे पास रिसोर्स संसाधनों का कंस्ट्रेंट है, यानी कि कमी है, ठीक है, सीमित है। इंडिया को टर्न इट्स डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एंड हाउएवर पैची, तो हिंदुस्तान अपने जो चुनौतीपूर्ण और या परेशानी करने वाले सर्कमस्टांसेस हैं, स्थितियां हैं, और जो कि हाउएवर पैची यानी कि बहुत समय पे असंगत होती हैं, सिमिलर एक जैसी नहीं होती, इन एक्सपर्टीज को टू डेवलप सॉल्यूशंस टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स इन अदर जियोग्राफीज, तो इन चीजों का इस्तेमाल करें ताकि हम ऐसा समाधान निकाल सकें जिससे कि जो दूसरे ज्योग्राफीज हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनको अपना जो डैमेज वगैरह है वो कम करने में मदद मिले, और उनको क्लाइमेट के से होने वाले जो प्रभाव है उनके अनुरूप खुद को ढालने में मदद मिले, इंक्लूडिंग रिच कंट्रीज नाउ लुकिंग इंक्रीजिंगली फ्रेड, और जिसमें कि अदर ज्योग्राफीज में कौन शामिल है, रिच कंट्रीज भी शामिल है, वो डेवलप्ड कंट्रीज भी शामिल हैं, जो कि अब फ्रेड दिख रही हैं, फ्रेड दिख रही है यानी कि बड़ी विचलित दिख रही है, ठीक है, थकी हुई दिख रही है, परेशान दिख रही है। Many of these solutions will need to be implemented at home. अब इनमें से बहुत सारे समाधान पहले हमें अपने देश में लगाने होंगे, जाहिर सी बात है, नहीं तो वो बोलेंगे तुम हमें सोल्यूशन दे रहे हो, तुम्हारे देश में तो यही स्थिति है, तुम उसमें क्यों नहीं समाधान करते, राइट। सर्विंग एज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जो कि एक सबूत के तौर पे हो कि देखो ये चीज हमने अपने देश में इस्तेमाल करी थी, आप भी इस चीज को यूज करके देखो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स एंड रियल टाइम अडेप्टेशन, जिसमें कि प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया जाए और रियल टाइम में उसको लागू करके दिखाया जाए टू न्यू रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो कि अब बदली हुई हकीकत है क्लाइमेट चेंज की, उसके अनुरूप रियल टाइम में, वास्तविकता में उसको अप्लाई किया जाए। एक्सपीरियंस, necessity and a vast canvas can help turn adversity into innovation। अब जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारी ज़रूरत है, और जो इतना बड़ा वास्ट कैनवस यानी कि इतना बड़ा जो परिवेश है, मंच है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, हमें मदद कर सकता है कि हम किसी एडवर्सिटी यानी कि किसी परेशानी को इनोवेशन में बदल दें। India's scale and geographical diversity make it a natural incubator for climate adaptation startups across a range of budgets। अब हिंदुस्तान के जो ज्योग्राफी है, जिस जो स्केल है हिंदुस्तान का, जितना बड़ा और वास्ट वेरिएशन है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल वेरिएशन है, पहाड़, रेगिस्तान, प्लेट्यू, है ना, सब यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे ये एक नेचुरल इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, कोई प्री मेच्योर बेबीज अगर डेवलप हो जाते हैं, प्री मेच्योर उनका बर्थ हो जाता है, तो उनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, जहां पे वो सेम माँ के गर्भ जैसा ही वातावरण होता है, जिसमें कि बच्चा उसी स्पीड से, उसी तरीके से पनप सके, बढ़ सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो इंक्यूबेटर क्या हुआ, यानी कि मतलब यहाँ पे क्या हो गया, नेचुरल इंक्यूबेटर का मतलब कि एक ऐसी चीज जो कि आपको बढ़ने में, डेवलप करने में, इनोवेट करने में मदद करे। अब ये इंक्यूबेटर किसका है, क्लाइमेट अडेप्टेशन स्टार्टअप्स का, यानी कि हिंदुस्तान में क्लाइमेट अडेप्टेशन स्टार्टअप्स के खुलने का यहाँ पे अच्छा मौका है, और अक्रॉस अ रेंज ऑफ बजट्स, और जिनके बजट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, कम से कम, क्योंकि गरीब देश भी आएंगे मदद के लिए, अमीर देश भी आएंगे, अमीर देश को उसके अकॉर्डिंग टारगेट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग रेंज बताई जाए, और गरीब देश को उसके अकॉर्डिंग बताई जाए। विद एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस राइजिंग, द नीड फॉर सोल्यूशंस विल ओनली इंक्रीज। अब जैसे जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है वो बढ़ रही हैं, तो ऐसे में समाधान की जो जरूरत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगी ही। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट दैट बाय 2034 ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन मार्केट कुड रीच $60 बिलियन। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो उनका मानना है कि 2034 तक जो ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन के जो मार्केट है, ये $60 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडिया शुड सीज द मोमेंट, तो ऐसे में हिंदुस्तान को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए।
तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। हुआ क्या है कि पैसिफिक ओशन में एक भूकंप आया है बहुत जोर का, बहुत बड़ा, जिसने कि रशिया, यूएस और कुछ कंट्रीज को फ्लड कर दिया है। ठीक है, वहां पे फ्लड की स्थिति बन गई है। तो उसी चीज को कैसे हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कर सकते हैं, क्योंकि यूएस के लिए शायद ये कोई पहली दफा होने वाली या बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा, लेकिन हिंदुस्तान में तो अक्सर ही बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। तो अब हमें अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से, अपनी ज्योग्राफी से सीख लेते हुए ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए जिसको कि हम बाकी कंट्रीज को भी प्रेजेंट कर सकें एज एन सोल्यूशन, और ये एक मार्केट, ग्रोइंग मार्केट भी बन सकता है, एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है एम्प्लॉयमेंट का, इनोवेशन का, इकोनॉमी ग्रोथ का। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट इंडियाज पोजिशन इन द ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन लैंडस्केप फ्रॉम द पैसेज। बोल रहे हैं हिंदुस्तान का क्या स्टैंस है, क्या स्थिति है जो ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन लैंडस्केप है उसमें, पैसेज के अनुसार। तो बोल रहे हैं कि बावजूद हमारे स्ट्रगल्स के हम इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे कर सकते हैं इस्तेमाल। India has already solved most of its climate related problems and now helps other countries. Incorrect है, हमारी ही कोई समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि हम फ्यूचर में दूसरे देशों के लिए एक समाधान लेकर आ सकते हैं। डिस्पाइट इट स्ट्रगल्स, बावजूद इसके कि हम भी अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, इंडिया हैज पोटेंशियल टू लीड इन क्लाइमेट अडेप्टेशन इनोवेशन। हिंदुस्तान में ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि हम क्लाइमेट अडेप्टेशन इनोवेशन जो है उसमें लीड कर सकते हैं। अब क्यों है ये संभावना हिंदुस्तान में? क्योंकि हमारी ज्योग्राफी बहुत वेरिड है और उसकी वजह से हम सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में समाधान नहीं दे सकते। हम फ्लड्स में भी समाधान दे सकते हैं, हम इंटेंस रेनफॉल में भी समाधान दे सकते हैं, हम अति जो फेमाइन पड़ आ जाए उसमें भी समाधान दे सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो जाती है उसमें भी समाधान दे सकते हैं, तो लैंडस्लाइड्स हो जाए उसमें भी दे सकते हैं। तो हम हर चीज में समाधान दे सकते हैं क्योंकि हमारे लैंडस्केप में, इंडिया के लैंडस्केप में, इंडिया की ज्योग्राफी में ये सारी चीजें आती हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, why does India's experience with extreme weather makes it a strong candidate to lead climate adaptation efforts globally? क्यों हिंदुस्तान का जो एक्सपीरियंस है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के साथ में वो हमें एक परफेक्ट कैंडिडेट बना देता है, एक बहुत मजबूत दावेदार बना देता है क्लाइमेट अडेप्टेशन एफर्ट्स के लिए? क्योंकि हमने वो चीजें झेली है। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हमारी आवश्यकता है कि हम इन चीजों से निपटें। यहाँ पे एक चीज जो कमी है कि आप बोलेंगे इतने साल हो गए आजादी के, अभी तक तो समाधान निकला नहीं, वो कमी है पॉलिटिकल विल की। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, उदाहरण हमारे पास समाधान बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजों के समाधान है, लेकिन मंशा की कमी है। ठीक है, मंशा जो है वही डिफाइन करती है कि कौन सा देश जो है वो इकोनॉमिकली कितना ग्रो करेगा, वहां की जो गरीब आबादी है कितने समय तक वो गरीब रहेगी। अगर पॉलिटिकल विल होती तो आज शायद हमारे देश की गरीब जो जनता है, जो पूरे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, वो शायद देने की जरूरत ना पड़ती। बिकॉज इंडिया हैज द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन। इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बल्कि यूएस, जापान, ये ऐसे देश हैं जिनके पास में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज है, बट स्टिल हमारी तरफ एक उम्मीद की तरफ से देखा जा रहा है क्योंकि हम ये चीजें झेलते हैं। बिकॉज इंडिया हैज सक्सेसफुली एलिमिनेटेड अर्बन फ्लडिंग। इनकरेक्ट है, because it has faced repeated climate disasters and developed response despite limited resources. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about India's potential role in the global climate adaptation market? बोल रहे हिंदुस्तान का क्या संभावित रोल हो सकता है ग्लोबल क्लाइमेट अडेप्टेशन मार्केट में? तो हिंदुस्तान लीड कर सकता है अगर उनको क्लाइमेट अडेप्टेशन इनोवेशन को वास्तविकता में काफी अच्छा मार्केट या फिर उसके अच्छे समाधान लाने हैं। तो India can become a leader in creating scalable climate adaptation innovations. करेक्ट है। India lacks the infrastructure to develop effective climate solution. ऐसा नहीं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त किसी के पास नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ेगा, तो उसके लिए इनोवेशन चाहिए। जो इनोवेशन कहाँ से आएगी? जिन लोगों ने झेला होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वही इसको इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया इज अनलाइकली टू कॉन्ट्रीब्यूट मीनिंगफुली ड्यू टू इट्स लिमिटेड एक्सपीरियंस। इनकरेक्ट है, हमारा एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा है इस चीज में। इंडियाज इकोनॉमिक लॉसेस प्रिवेंट इट फ्रॉम एंगेजिंग इन क्लाइमेट इनोवेशन। ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स अ की अपॉर्चुनिटी हाईलाइटेड इन द पैसेज। बोल रहे कौन सा इनमें से स्टेटमेंट जो है वो बताता है कि हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसेज में जो हाईलाइट की गई है। क्लाइमेट चेंज हैज मेड इट इम्पॉसिबल टू मैनेज वेदर इवेंट्स, इनकरेक्ट है। ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स आर अवेलेबल ओनली टू वेल्दी कंट्रीज, ये भी इनकरेक्ट है। शेयर्ड क्लाइमेट चैलेंजेस ऑफर इंडिया अ चांस टू इनोवेट फॉर द वर्ल्ड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। मिटिगेट का हमें सिनोनिम बताना है, ठीक है। सॉल्यूशंस टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स, तो मिटिगेट करना मतलब कि कम करना, ठीक है, हटाना, कम करना, बंद कर देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिले। डिले मतलब देरी करना। एलेविएट, एलेविएट मतलब खत्म करना, कम करना, रिड्यूस करना। रेजिस्ट, बाधा डालना। एंड्योर मतलब कंटिन्यू करना। तो ऑप्शन बी एलेविएट इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स में आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड होते हैं। तो आप अपना एग्जाम प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।